जहां झारखंड सरकार राज्य को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में झारखंड पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें कई चीज़ों में सफलता भी प्राप्त हो रही है। इस कार्य में राज्य की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा भी कारगर साबित हो रही है। वहीं आज सरायकेला इसी कड़ी में आज प्रतिबंधित माकपा माओवादी संगठन और नक्सली महाराज प्रमाणिक दस्ते के एरिया कमांडर राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा और महिला सदस्य चांदनी उर्फ बुधनी सरदार ने सरायकेला खरसवां एसपी मोहम्मद अरसी सीआरपीएफ कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब है कि कुचाई निवासी राकेश मुंडा ने आर्थिक तंगी के कारण महाराजा प्रमाणिक दस्ते का दामन थाम लिया था। शुरू में इसे वेतन मिलता था, बाद में हथियार का प्रशिक्षण भी इसने लिया था। वहीं चांदनी के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। इसी बीच अप्रैल 2018 में यह महाराजा प्रमाणिक दस्ते में संपर्क में आई थी। ये कुचाई थाना क्षेत्र में चलने वाले दस्ते में जहां महाराज प्रमाणिक का और अनिल का, अमित मुंडा का और भी कई बड़े नक्सलियों का दस्ता भी चल रहा है, उसी में राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा जो कुचाई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने सरेंडर किया है और साथ में चांदनी नाम की एक महिला नक्सली दस्ता सदस्य ने समर्पण किया है। तो ये लोग दस्ते में राकेश मुंडा दस्ते में 2016 में गए थे और दस्ते में चलते रहे। दस्ते में चलने के दौरान उन्होंने कई तरह के प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिसमें हथियार चलाना, आईडी बनाना, आईडी विस्फोट करना, रेकी करना, एम्बुश लगाना, इस तरह की हर तरह की इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और साथ साथ चांदी दस्ता सदस्य के रूप में रह रही थी और उनकी भी ट्रेनिंग हुई थी और साथ साथ दस्ते को सपोर्ट करने के लिए और भी जो उपक्रम होते हैं इनके वो करती थी। तो बाद के चांदी 2018 में ज्वाइन की थी, राकेश मुंडा ने 2016 में ज्वाइन किया था। उसके बाद से इनका आपस में प्रेम हुआ और इन्होंने जब एक सेटल्ड, एक स्थायी जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, तो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और बार बार जो इसके बारे में हम लोग और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसके बारे में जो सजगता आई है, जो जागरूकता आई है, उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने आज पुलिस के सामने समर्पण किया है और आगे की इनकी जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। कई सारे कांडों में राकेश मुंडा का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनके विरुद्ध कई थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। चांदनी के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज है और अभी इनको समर्पण के पश्चात कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाएगा। और जैसे कि सरकार की नीति है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को हम ओपन जेल में रखते हैं, तो उसके बाद से इसको ओपन जेल में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और समर्पण से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो नकद, इनको जो आर्थिक सहायता है और इसके अतिरिक्त इनके ऊपर जो इनाम है, इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है और इनको घर बनाने के लिए जमीन और सुविधाएं हैं और समय समय पे इनको कौशल विकास केंद्र में इनका प्रशिक्षण है, इनको एम्प्लॉयबल बनाना है, ये सब हम लोग समय के साथ इनको धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। और साथ में कोशिश ये भी होगी कि इनके विरुद्ध जो भी आपराधिक मामले हैं उनका त्वरित गति से विचारण निवारण हो उसका, ताकि आने वाले जीवन के लिए इनकी अपनी अच्छी तैयारी जल्द से जल्द हो जाए। कई सारे मामलों में शामिल थे और उसमें भी थे और पूछताछ करके हम लोगों ने एक बड़ी इंटरोगेशन रिपोर्ट बनाई है, उसमें हमको इनसे बहुत सारी जानकारियां भी मिली हैं, तो उसमें अधिकतर मामलों में ये शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक नक्सल दस्ते के मनोबल तोड़ने की बात है और हम बार बार आपके माध्यम से भी पहले भी कह चुके हैं, फिर अपील कर रहे हैं कि पुलिस को किसी की जान लेने का शौक नहीं है। हम बिल्कुल गोली नहीं चलाना चाहते। अगर कोई भी नक्सली दस्ता सदस्य से लेकर उसका टॉप कमांडर तक भी हमारे सामने आएगा तो हम उसको पूरी इज्जत के साथ उसका समर्पण को फैसिलिटेट करेंगे और साथ ही साथ उसको राष्ट्र की, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं हम उसको पूरे तन मन से प्रयास करेंगे।